हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ ए एंड बी। अब यहाँ पर ए और बी क्या है? ए और बी वंडरवाल कांस्टेंट है। रियल गैस की इक्वेशन जो आपने पढ़ रखी उस इक्वेशन को वंडरवाल ने दिया था। तो यहाँ पर जो रियल गैस इक्वेशन था वहाँ पर दो कांस्टेंट वैल्यूज आती है ए और बी, उसी को ही हम वंडरवाल कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये जो ए और बी आया कांस्टेंट वैल्यूज, इनका क्या सिग्निफिकेंस है वो आज हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The van der Waals constant A measures the van der Waals force of attraction existing between the molecules of a given gas। ठीक है, तो जो van der Waals constant A है जिसे हम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसका नाम से ही पता चलता है ये क्या मेजर करता है। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेजर करता है किसके बीच में? गैस के मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मेजर करने का काम ये A करता है। नेक्स्ट है इसका सिग्निफिकेंस, ग्रेटर इज द वैल्यू ऑफ A ग्रेटर विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स इफेक्ट विथ विच अ गैस कैन बी लिक्विफाइड। जैसे जैसे ए की वैल्यू बढ़ेगी, वंडर वाल इक्वेशन क्या होता है? P प्लस ए एन स्क्वायर बाय वी स्क्वायर बी माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी। ये था, तो ए जो है वो ऊपर है, यानी कि ऊपर वाली की वैल्यू कभी भी बढ़ती है तो क्या हो जाएगा? उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ जाएगा। तो अगर वैल्यू ए की वैल्यू बढ़ती है, ठीक है, तो हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो भी बढ़ेगा, और मैग्नीट्यूड बढ़ेगा तो जो गैस है वो लिक्विफाइड होगी। ठीक है, मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, उसकी वैल्यू बढ़ेगी तो गैस लिक्विफाइड होगी। उसके बाद तीसरा पॉइंट ये है, ए इज डिटरमाइंड मेनली बाय अट्रैक्टिव फोर्सेस। ए क्या करता है? अट्रैक्टिव फोर्सेस को डिटरमाइन करता है। तो यहाँ पर जो ए है वंडर वाल कॉन्स्टेंट ए, तो ये क्या डिटरमाइन करता है? ये अट्रैक्टिव फोर्सेस को डिटरमाइन करता है। जबकि जो बी है वो किस पे डिपेंड करता है? ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला तो अट्रैक्शन फोर्स पे, और दूसरा उसके सराउंडिंग में मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो बी डिपेंड्स अपॉन बोथ। बोथ क्या होगी? आप लिख सकते हो कि अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड सराउंडिंग मॉलिक्यूल्स। ठीक है, फोर्थ एप्लीकेशन इसका क्या है? फोर्थ सिग्निफिकेंस, बी इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। बी क्या है? एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है। ए क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो वंडर वाल कांस्टेंट में जो दूसरा वैल्यू आता है बी, उसमें बी का नाम होता है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। तो बी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। अब बी है क्या? बी इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस। बी कैसे आता है? जब हम रियल गैस की वॉल्यूम को आइडियल गैस से माइनस कर देते हैं तो यहाँ पर जो डिफरेंस आता है उसे हम बी कहते हैं। और इसे आप जब वंडर वाल इक्वेशन पढ़ रहे होते हैं तो वहाँ पर करेक्शन ऑफ वॉल्यूम में देख सकते हो, ये वाली वैल्यू आती है। तो इसको अभी मैं दिखा देती हूँ किस तरह से होता है। वहाँ पर हमने क्या पाया था कि आइडियल गैस की वॉल्यूम को हमने भी नॉट माना था, ठीक है, और रियल गैस की वॉल्यूम को हमने भी माना था। और ये हमने देखा था कि रियल गैस की वॉल्यूम ज़्यादा होती, क्योंकि ये कंसिडर करते हैं कि एक मॉलिक्यूल की भी वॉल्यूम होती है, इसीलिए। तो हमने क्या लिखा था कि भी नॉट क्या होता है? लेस देन होता है भी से, है ना, यानी कि जो रियल गैस की वॉल्यूम है वो ज़्यादा होती है आइडियल गैस की वॉल्यूम से। तो जब इस ये वाले साइन को हटाते हैं हम, या फिर जब हमें भी नोट को रियल गैस के वॉल्यूम से, यानी कि आइडियल गैस के वॉल्यूम को रियल गैस के वॉल्यूम से बराबर करना होता है, तो यहाँ पर ये वाली जो भी है उसमें हम क्या करते हैं? माइनस बी करते हैं, यानी कि छोटी सी वैल्यू को हम माइनस करते हैं जिसे हम बी नाम देते हैं, और ये बी, यही बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम होता है। तो इस बी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि भी नोट को, ये जो भी है रियल गैस की वॉल्यूम को उधर हम लेकर के जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस में भी हो जाएगा इज इक्वल टू बी। तो ये वाली बी की वैल्यू क्या आई? बी नॉट माइनस भी, यानी कि आइडियल गैस की वॉल्यूम माइनस में रियल गैस की वॉल्यूम हमारे पास क्या आता है? बी आता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आता है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि बी इज द डिफरेंस बिटवीन वॉल्यूम ऑफ रियल गैस एंड आइडियल गैस। ये रियल गैस और आइडियल गैस की वॉल्यूम का डिफरेंस ही कहलाता है बी। उसके बाद द एक्चुअल वॉल्यूम of a molecule is 1/4 of the volume of van der Waal gas constant B। जो मॉलिक्यूल की एक्चुअल वॉल्यूम होती है उसे अगर हमें पता करना है तो वो क्या होती है? van der Waal constant B का 1/4 होती है। तो हम लिख सकते हैं द एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ अ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू 1/4 ऑफ वॉल्यूम ऑफ van der Waal गैस कॉन्स्टेंट B। तो ये थे 6 सिग्निफिकेंस ए और बी के, van der Waal कॉन्स्टेंट्स ए और बी के 6 सिग्निफिकेंस थे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।